हम पिछले कई सालों से ये बात बता रहे हैं कि 370 हटाने के पीछे जो मंशा है बीजेपी की वो बहुत ही नाजायज़ है और उनका मकसद है जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका तनासुल उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है जम्मू में लोगों का बाहर से सैलाब आएगा जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा बल्कि जो वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियां हैं, वहाँ के जो हमारे पास जो वसाइल हैं उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। ऑलरेडी जम्मू में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है जब से ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये कोशिश करते हैं कि जम्मू और कश्मीर को मजहब और इलाकाई बुनियादों पे लड़ाने की। पर जम्मू के लोगों को समझना चाहिए, कश्मीर के लोगों को समझना चाहिए, हमारी जो मुस्तकबिल है, हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो मंजिल है वो एक है। जिस तरह लद्दाख, लेह और करगिल के लोगों ने बीजेपी के जो डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की तरह बांटो और उसके बाद इन पे हुकूमत करो, उसको नाकाम कर दिया। वो दोनों इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी ज़मीन, अपनी नौकरियां उसका उन्होंने उसको सिक्योर किया, उसकी हिफाजत की। इसी तरह जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अगर उन्होंने बीजेपी के जो नाजायज इरादे हैं उनको नाकाम करना है। क्योंकि ये जो इस वक्त हो रहा है कि बाहर के वोटर को, जिसको भी आधार कार्ड होगा या जिसके पास अगर उसका घर भी नहीं होगा, उस स्पॉट पे ले जाएंगे उसको जहां पर वो खड़ा होता होगा, रहता होगा, तो उसको भी वोट मिलेगा। इसका बिल्कुल ये मतलब है कि जो वोटर है जम्मू कश्मीर का, उसके वोट की कीमत को ख़त्म कर देना। पहले इन्होंने डिलिमिटेशन से कॉन्स्टिट्यूंसियों को इस तरह से किया कि बीजेपी को फ़ायदा हो जाए, मगर अब चूंकि इनको लगता है उसके बावजूद जम्मू के लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। जम्मू के लोगों को समझ आ गई है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल करती है अपने इलेक्शन के मकासद हासिल करने के लिए। तो इसलिए अब उन्होंने ये वोटर जो है इसका एक कानून बनाया है जो कि मुल्क में कहीं भी नहीं है, जम्मू कश्मीर के सिवा ये कहीं नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की जो हमारा कल्चर है, चाहे वो डोगरा है चाहे कश्मीरी है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारे जो वसाइल हैं, हमारा जो कारोबार है, उसको ये ख़त्म करके बाहर के लोगों को हम पे मुसलत करना चाहते हैं। नॉन रेजिडेंट का वोटर बनाना उसका तो हमेशा विरोध रहेगा और विरोध था, क्योंकि हमारे 370 में यही सबसे बड़ी सहूलियत थी कि बाहर का कोई नहीं बने। और बाहर का भी हम उसमें तो फिर कोई अंदाज़ा नहीं। तो ये सर्टिफिकेट तहसीलदार दे उनको, लेकिन वोटर का हिस्सा के लिए वो ठीक नहीं है, और रियासत के लिए भी ठीक नहीं है। हमारी सोशल टेंशन उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जम्मू कश्मीर की जो एक तारीख़ी एक शनाख्त थी, इसका अपना एक मकाम था, उसको जो मौजूदा बरसरे इक़्तिदार जो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं उसका नक्शा जो है उन्होंने मिटा दिया है। एक रियासत को यूटी बना दिया, को रियासत का एक हिस्सा जो है तोड़ के उसको अलग यूटी बना दिया, और पहले ही इस रियासत के कई टुकड़े हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान की बात का अगर हम करें और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है इसकी अगर हम बात करें, तो आज भी जो ये पॉलिसीज़ चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं इस वक्त, जिनके हाथ में मुल्क की बागडोर है, वो उनका कोई भी काम जो है वो अवाम दोस्त नहीं है। और पहले ही रियासत जम्मू कश्मीर की जो शनाख्त थी, जो इसका अपना एक मकाम था, उसको उन्होंने डाइल्यूट किया है। तो ये कोशिश जारी है जहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होकर इस बात की चेतावनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी थी कि कोई भी ऐसा इकदाम जो है अगर सरकार करेगी तो वो सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं, बीजेपी है, आरएसएस है, इनकी आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में कोई सियासी पकड़ जो नहीं बन पा रही है, तो वो ये तरह तरह के प्रोपेगेंडा और तरह तरह के जो
अपना जो इक़्तिदार लेने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब कुछ उसके हवाले से ये निस्बत से किया जा रहा है। तो इसको हम कंडेम करते हैं, ये किसी भी सूरत में हम नहीं मानेंगे। और मुझे लगता है कि इसके लिए जम्मू के लोगों को भी बाहर निकलना चाहिए। और क्योंकि जम्मू के साथ सबसे बड़ी अगर नाइंसाफ़ी होगी तो इसमें हम ये देखेंगे कश्मीर में तो कोई जाएगा नहीं बाहर का आदमी, तो खिताए पीर पंजाल में भी मुझे लगता है कि कोई आने की कोशिश नहीं करेगा। ये आ जाके सब जो बर्डन है वो जम्मू पे पड़ेगा, और जम्मू पे पहले ही जो है काफ़ी बर्डन है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो जम्मू के लोगों को भी निकलना चाहिए। और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इसको कंडेम करती है, और इसके लिए तमाम लोगों से मैं ये अपील भी करूंगा कि वो एकजुट हो जाएं और एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें।